ओम शांति। आपका प्रश्न है कि वरदान में आया कि साक्षी दृष्टा बनना है और परिस्थितियों को खेल समझना है। और इस समय ही माना संगम युग पर ही ये ज्ञान स्वयं भगवान देते हैं कि कैसे साक्षी दृष्टा बनना है और संतुष्ट मनी बनना है। तो ये समझना है कि कैसे हम ये अवस्था को प्राप्त करें। उत्तर है शिव बाबा माना परमात्मा रोज हम कहते हैं अलग अलग विधि से कि कैसे हम परिस्थितियों में स्थित रहे, माना अचल अडोल अवस्था बनाए। उसकी अनेक प्रकार से हमें शिक्षा देते हैं कि साक्षी दृष्टा हो जाओ, मेहमान बन जाओ, दृष्टि बन जाओ। ये सब इसके लिए है कि जब हम कोई भी चीज़ को हमारी समझते हैं तो हमें हमारे उसके बारे में विचार चलते हैं और हमें और ही परिस्थिति बढ़ती है, क्योंकि हमारे ही सूक्ष्म शरीर से हम खुद ही संकल्प द्वारा हमारे कर्म खींचते हैं। कौन से कर्म बाहर लाना है वो हमारे हाथ में है, संकल्प स्विच है। अगर हम अच्छा आत्मा के बारे में, गुणों के बारे में सोचते हैं या किसी का अच्छा सोचते हैं तो पुण्य कर्म बाहर आता है। अगर हम कोई भी परिस्थिति के बारे में सोचते हैं या व्यर्थ सोचते हैं तो नेगेटिव पाप कर्म बाहर आते हैं। तो जीवन में कोई भी परिस्थिति आए, आज यही बताया ना कि कोई भी परिस्थिति कितनी भी बड़ी परिस्थिति आ जाए, फिर भी क्या सोचना है, उस परिस्थिति को फुल स्टॉप लगाकर कर्म को बदलना है या फिर उसी परिस्थिति का चिंतन करके हमें कर्म को, पाप कर्म को बढ़ाना है, परिस्थिति को और बिगाड़ना है। वो हमारे हाथ में है, वो किसी के भी हाथ में नहीं है। इसीलिए जब हम साक्षी दृष्टा हो जाते हैं या मेहमान बन जाते हैं या ट्रस्टी बनते हैं, कहने का भावार्थ यही है, तब हम संकल्प बिना माना थॉटलेस बनते हैं। तब हमारी सुषुप्ना नाड़ी एक्टिव होती है और सुषुप्ना नाड़ी जब एक्टिव होती है तब हमारे संचित पाप कर्म भस्म होते हैं और जो पॉजिटिव सोचते हैं उस गुणों का जो भी चिंतन करते हैं वो गुण से चक्र चार्ज होना शुरू हो जाते हैं। तो हम सबका पुरुषार्थ यही है कि कर्म को बदलना, माना पाप कर्म को समाप्त कर और पुण्य में बदल देना। तो इसीलिए शिव बाबा कहते हैं कि जरूरी है संतुष्ट होना। आज दुनिया में हर एक जगह पे प्रॉब्लम यही है, संतुष्टता नहीं है और इसके कारण और ही हम पाप कर्म बनाते रहते हैं, देह अभिमान बढ़ता जाता है। जिसके जीवन में संतुष्टता आ जाती है वो दुनिया में सबसे सुखी और श्रेष्ठ आत्मा है और अनेक जन्म का भाग्य बना देता है। जैसे हमें जब इस ज्ञान को हमने समझा, बाबा ने हमें इस सारी बातों को समझने के लिए बुद्धि दी और जब हमें लगा कि ये बातें हमें दूसरों को बतानी है तो उसके लिए पहले तो हमें संतुष्टता ही चाहिए। इतनी बड़ी पोस्ट जनरल मैनेजर की, एकदम लग्जरियस लाइफ, सब तुरंत छोड़ देना, ये कितनी संतुष्टता होगी। तो हमने ये छोड़ा। आज सोचो 2001 में हमने जॉब छोड़ दी, सब वाइंड अप कर दिया और दोनों रिटायर हो गए। और ये एनर्जी का सब
उपयोग करा किया, बाबा की बातों को समझा और थोड़े समय में कम मेहनत में ज़्यादा प्राप्ति की। तो ये संतुष्टता, आज 24 साल से हम ये सेवा कर रहे हैं, तो आप सोचो कि संतुष्टता ही हमें आगे बढ़ाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये परिस्थिति को एक खेल जब समझेंगे, हाँ, जो रियल नहीं है, तो कहते हैं कि आराम से उस खेल को देख सकेंगे, लेकिन इसके लिए अवस्था जरूरी है। हाँ, ड्रामा का ज्ञान और कर्म की गुह्य गति इतनी बैठ जानी चाहिए जो तुरंत फुल स्टॉप लगे। ये फुल स्टॉप लगाना ही हमारे पुरुषार्थ का बैरोमीटर है कि कितनी हमारी अवस्था बनी है। तब बाबा कहते हैं कि हम अपने अच्छे संकल्प को चलाकर, हाँ, नया भाग्य बनाएंगे, कर्म को बदल देंगे। और ये ज्ञान इस संगम युग पर ही मिलता है कि कैसे हमें संतुष्ट बनना है, दुनियावी सभी चीज़ों से डिटैच मन बुद्धि को निकालकर सिर्फ परमात्मा से जोड़कर आगे बढ़ना। ये ज्ञान सारे कल्प में नहीं है, सिर्फ अभी ही भगवान आके हमें ये बता रहे हैं। तो हमें इस ज्ञान को पचाकर हमें संतुष्ट बनना है और औरों को भी संतुष्ट बनाना है। तो किसी को हमें बनाना है तो पहले हमें अपने जीवन में सब कुछ धारण करना होगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जो अपने शान में रहते हैं, अपनी आत्मिक स्मृति में रहते हैं, उसे, उस आत्मा को कभी भी परेशानी नहीं होती। कितनी भी कड़ी परिस्थिति आए, मेरे पास तो हजारों अनुभव है, बड़े से बड़े सिचुएशन में भी पेपर पास किया है और ये भी देखा छोटे छोटे योग के प्रयोग करते करते परिस्थिति पेपर बड़ा ही होता जाता है। कभी कभी 2-2, 3-3 पेपर साथ में आ जाता है, तब भी फुल स्टॉप लगाकर आगे बढ़ना, यह है तीव्र से तीव्र पुरुषार्थ। इसीलिए बाबा ने कहा कि ये संगम युग पर ही ये भगवान की एक विशेष वरदान है या देन है। वो ही आके हमें देता है, वो तो देता है, लेकिन अपना बनाना वो हर एक के अपने पुरुषार्थ पर है। ठीक है। ओम शांति।